अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात हमने बैठना है। आप भी अपने अक़ीदो नज़रियात के मुताबिक बैठें, मैं भी अपने अक़ीदो नज़रियात के मुताबिक बात करूं, तो बात आपकी भी बन जाएगी, बात मेरी भी बन जाएगी। मैं बात करता रहूं और उस बात का मेरे दिल के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, तो वो बात तुम्हारे दिल के दरवाज़े पर दस्तक नहीं देगी। अगर आप बैठे रहें, आपको एहसास ही ना हो कि हम अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह भी देख रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी देख रहे हैं। अगर तुम्हारे दिल में ये एहसास नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल हमें देख रहे हैं, कि हमारी बात हो रही है, कितनी तवज्जो से बैठे हैं, कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे
तो हो सकता है शायद तुम जो पर भी निगाह मुस्तफ़ा हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हो जाए। सारी ज़िंदगी इंसान धक्के खाता फिरता है, लेकिन जब किसी की निगाह में आ जाता है तो रंग चढ़ जाता है। मेरे भाइयों, आपको भी मालूम है कि अल्लाह की धरती पर साल में एक मर्तबा बजट होता है। हर मुल्क की हुकूमत जो है वो बजट की तैयारी में लग जाते हैं। फिर वज़ीर ख़जाना जो है वो बजट पढ़कर सुनाता है, इस पर टैक्स लग गया, इस पर नहीं है, इसको ये कर दिया, इसको वो कर दिया। अल्लाह की धरती पर एक इंतज़ाम ज़ाहिरी है और अल्लाह ही की धरती पर एक निज़ाम बातनी है। तुम्हारा ज़ाहिरी निज़ाम पर ईमान मुकम्मल है, बातनी निज़ाम पर इकरार तो करते हो, दिल तुम्हारा सही तस्दीक नहीं करता। अगर आप मुझे कहें कि जी हमारा दिल तस्दीक करता है, तो सबसे पहले मैं अपनी बरादरी की बात करता हूँ। अगर उनको पता हो कि हमारे लिए बड़ी नेमतें हैं, बरकतें हैं उलमा के लिए, तो वो बेटियों की निकाह की कमाई ना खाएं, चंदा ना इकट्ठा करें, भिखारियों तरह हाथ ना करें, किसी के आगे सर ना झुकाएं, किसी के आगे निगाह ना झुकाएं। जब भी हाथ फैलाएं तो अल्लाह के आगे और सर झुकाएं तो अल्लाह के आगे। अल्लाहु अकबर। या गौसे आज़म। बात मेरी होती सीधी जी, जिस वक़्त तुम्हारे जिनको पेश नमाज कहते हो उनकी ये हालत है तो तुम्हारी क्या हालत होगी। जब बजट की तैयारी कर रहे होते हैं अहले दुनिया, तो जो अकाउंट के मामलात को समझते हैं उनको इकट्ठा किया होता है, बेहतर से बेहतर बंदे को लाया जाता है, इसलिए कि हम बेहतर बजट जो है उसका ऐलान करें। लेकिन तेरा अगर बातन के बजट पर ऐलान होता, तेरी आंखों से आज नीर बह रहे होते, तेरी आंखों से आंसू बह रहे होते कि आज जो रात आ रही है ये रात शब्बे बारात की है, अल्लाह का बजट इसमें ऐलान होता है। तुम्हें फिक्र हो, तुम्हें फिक्र हो कि आज अल्लाह जो है बातन में बजट जो है अल्लाह की तरफ से पढ़कर सुनाया जाएगा। आज लिखा जाएगा फलां बंदे ने फलां दिन मरना है, इसको इतना पैसा देना है, इतनी रकम देनी है, इतना अनाज देना है, तेरे खाते में आज लिखा जाएगा और तू फिर रहा है बेखौफ होकर। अगर बातन में तुम्हें यकीन होता, अंदर तेरे यकीन होता, तो सुबह होती सूरज तलू होता, अल्लाह के आगे सर झुका कर कहता अल्लाह तेरे दरवाजे पर आ गया, उस साल का बजट मेरे लिए बेहतर बयान कर दे। बात आई कुछ समझ में? यहाँ रटी रटाई बात नहीं है, यह कलब की बातें हैं जिसमें अनवारे तजल्लियात इलाहिया तुम्हें मुयस्सर होंगे। ज़रा तवज्जो से तो बात सुन। तू तो बैठा हुआ है, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई, बजट सही नहीं आया, तू अपने घर का बजट सही कर ले, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। अपने घर का बजट सही कर, महंगाई ख़त्म हो जाए।
तेरी 15,000 रुपया तनख्वाह है, शाम को गोश्त लेकर आता है, तू मिर्चों से रोटी क्यों नहीं खाता? तू प्याज गंडे से रोटी क्यों नहीं खाता? अपने बजट में अपने घर को चला, जितनी आमदन है उतना खर्च करके देख, महंगाई तुम्हें नजर ही नहीं आएगी। महंगाई उस फजूल खर्च को नजर आती है। मेरा ये दावा है कि जिसने ये सोचना नहीं है, बुजुर्ग कहा करते थे चादर देकर पैर फैलाया करो, अपनी चादर में रहा करो, अपनी औकात में रहा करो। आज तेरा खाना पीना जो है, जो 70,000 ले रहा है, 15,000 वाला भी जो है उसका खर्च 70,000 वाले के बराबर है, और 70,000 वाले का जो खर्च है वो 1.5 लाख वाले के बराबर है। तू तो खाने को लगा हुआ है, तुम्हें महंगाई की फिक्र है, तुम्हें कोई आखिरत की फिक्र नहीं है। अगर महंगाई की भी तू फिक्र करता तो फिर गैरों की तरफ ना देखता, फिर अल्लाह की तरफ देखता। जब दुनिया संजीदा हो जाए तो आवाज़ बुलंद करे तो कानून बन जाता है। आप देख रहे हैं कि एक वक्त था आलमी सतह पर इस्लाम का नाम आता था, लोग ये समझते थे मुसलमान शरपसंद है, मुसलमान ये है। आज इंटरनेशनल सतह पर इस्लाम फोबिया का दिन मनाया जाएगा। जिस तरह मज़दूरों का मनाया जाता है, उसी तरह इस्लाम फोबिया का दिन मनाया जाएगा। वजह क्या है? एक शख्स मुखलस होकर धरती पर बात करता है तो अल्लाह उसकी बात को कबूल कर लेता है। अल्लाह उसकी बात को कबूल कर लेता है। तू फिरके में रह गया, तू पार्टियों में रह गया, काश तू पार्टी बनता तो मदीने वाले की बनता, फिरके का ताज उतार देता अपने सर से, हो सम्माकुमुल मुस्लिमीन का पहन लेता, अल्लाह के आगे दुआ करता। आज पूरी दुनिया पर दुनिया हैरान है कि मुसलमान ने केस किस अंदाज में लड़ा है कि इस्लाम फोबिया का इंटरनेशनल दिन मनाया जाएगा। ये बातों में हुआ है, ये नारों में हुआ है। मैंने देखा है अपनी निगाहों से। मौलवी कहता हूँ जो बेटियों की निकाह की कमाई खाते हैं, मौलवी का मतलब ये है जो मौला की खबर दे। मौलवी से बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं है। सारे बुजुर्ग जो है पहले मौलवी बाद में बुजुर्ग है। मौलवी जो है मैं देखता हूँ मुक्तदियों को कह रहे होते ये आशिक़े रसूल है, ये बड़े हजरत साहब आशिक़े रसूल है। भाई खुद तू आशिक़े रसूल नहीं, जो खुद आशिक़े रसूल हो, खुद उसका स्टेटस हो, उसको पता चलता है कि ये किस स्टेटस का मालिक है। बेकारियों को क्या पता कि सखी का क्या स्टेटस होता है। पहले सखी बन, फिर तुम्हें सखी के स्टेटस का पता चले। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने उस बंदे से काम लिया कि इंटरनेशनल सतह पर जो है इस्लाम फोबिया का दिन मनाया जाएगा। दुनिया देखेगी कि इस्लाम कोई अफरा तफरी वाला निज़ाम नहीं है, इस्लाम निज़ाम है जो अमन वाला है। इस्लाम वो है, दीगर अदियान भी जो है अमन की तबलीग देते हैं, लेकिन इस्लाम वो मज़हब है अपने दुश्मनों को जानते हुए भी उनके साथ अमन के साथ गुजारने का तरीका बताता है। सुबहान अल्लाह, काम आ रही है। यानी बातें तुम्हारे फिरके के मुताबिक नहीं हो रही। मुझे भी पता है जहाँ तुम उछल के कहोगे सुबहान अल्लाह, लेकिन मदीने वाला नाराज़ होता, मदीने वाला कहता पैगाम इनको सही दे। मरने का वक़्त करीब आ गया, सब बाल सफ़ेद हो गए, मरने का सोचो।
तो आज रात बजट वाली रात है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि साल भर मेरे बच्चे पेट भर के खाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने, साल भर हमारी दुनिया पर इज्जत हो, हमारी अजमत हो, हमें रिफत मिल जाए, मुकाम मिल जाए, तो फिर आज रात तुम्हें रब के करीब कर देंगे। झुकना तेरा काम है, कबूल करना मेरे अल्लाह का काम है। मैं तुम्हें बार बार इसलिए नहीं कहता ना सुबहान अल्लाह कहो, जो तुम्हें तो पता है ख़ास मुक्तदियों को ये सुबहान अल्लाह पैसे लेने के लिए नहीं कहते, ये सुबहान अल्लाह मन के धोमन के लिए कहते हैं। लेकिन नया आदमी होता है वो उठकर पैसे देने शुरू कर देता है, क्योंकि वो कौलवी तो इसलिए कहते सुबहान अल्लाह कहे ताकि बात बन जाए। हमें इस बात से नहीं है। 27 साल मेरे गुजर गए इसी जगह पर, ये हाथ यूँ नहीं हुआ। इधर बैठ के कह रहा हूँ, किसी को दुख नहीं सुनाया। ये रात आती है, धाड़े मार के रोता हो, चिल्ला चिल्ला कर रोता हो, नहीं देखता कोई मुक्तदी बैठा है, कौन बैठा है। मैं देखता हूँ मेरा खुदा देख रहा है, मेरा मुस्तफ़ा देख रहा है, आज मेरी बात बन जाएगी इसलिए रो रहा होता हूँ। साल में एक रात रोता हो, साल भर इत्मीनान से चलता हो। अगर वो रोटी देता है मिर्चों के साथ कहता हूँ यार के घर से रोटी आई है, हलवे मंडे से आज कहता यार के घर से आई है, रुखी आई तो फिर भी यार के घर से आई है, क्योंकि मदीने वाले से बड़ा कोई यार नहीं हो सकता, क्योंकि रोटी उस तरफ से आती है। अल्लाह राज़िक है लेकिन बेईता दर्रे मुस्तफ़ा पर है। अपनों अल्लाह अकबर, अपनों के घर में भी रोटी जाती है तो दर्रे मुस्तफ़ा से जाती है, गैर के घर में जाती है वो भी दर्रे मुस्तफ़ा से जाती है। सरकार से बड़ा कोई यार नहीं हो सकता। मैंने अपना बचपन गुजारा, कोई बचपन के यार थे, वो मेरे यार नहीं थे, मेरे बचपन के यार थे, छोड़ गए। कोई मेरी जवानी के यार थे, वो मेरे नहीं थे, मेरी जवानी के यार थे, चले गए। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक यार है, धरती पर रहे तो साथ रहता है, धरती में चले जाए तो फिर भी साथ रहता है। मेरे भाइयों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने साबिक़ा अंदाज के मुताबिक तुम्हें तकरीर सुनाऊँ। मुझ में आज शिक्कत नहीं है कि आज बजट की रात है। मेरा लो इस वक़्त जो है यूँ इस हालत में है जैसा कि किसी ने कुछ लेना होता है तो महसूस करता है कि आज ना मिला फिर साल भर नहीं मिलेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, थोड़ा सा हाज़िर हो जाओ, थोड़ा सा हाज़िर हो जाओ। सारा साल तुम धक्के खाते हो रोज़ी के लिए। बाप कहता है मेरा बेटा को नौकरी नहीं मिलती, कोई कहता है काम नहीं मिलता, बेटा कहता है मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आ था यार ने जो दर बताया है, अल्लाह का दर जो है हमें किसने बताया है? सरकार दो आलम। ज़बान से कहे, ज़बान से कहे सरकार दो आलम, बुलंद आवाज़ से कहे। रब राज़ी होता है। उसके यार का नाम तो प्रोटोकॉल से लोगे ना, कभी तुम्हें अशर वाले दिन भी ज़िल्लत का सामना नहीं होगा। ये ज़बान
इकरार करेगी। जब सरकार का नाम आता था ये प्रोटोकॉल के साथ लेते थे। रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हो तू मोहब्बत से मुस्तफ़ा करीम का नाम ले, क़यामत वाले दिन तुम्हें प्रोटोकॉल मिल जाएगा। या रसूल अल्लाह, सरकार दो आलम, तू भी कह सरकार दो आलम, बुलंद आवाज से कह सरकार दो आलम, फिर कहे सरकार दो आलम, नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्मे नबूवत। बुलंद आवाज से कहे, इतना कह दे तेरा रब खुश हो जाए। ताज, तुम्हें पता है सबको, मैंने इसलिए नहीं करता, मेरे नज़दीक पैसे देना हराम है उठ के, तो तू क्यों नहीं कहता? ये मौलवी बात कर रहा है, कौलवी नहीं है। ये दर्रे मुस्तफ़ा का गदा बात कर रहा है, फ़िरके का नुमाइंदा बात नहीं कर रहा। ए फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चौखट पर सर झुकाने वाला बात कर रहा है, मदीने के शहनशाह के आगे सर झुकाने वाला बात कर रहा है। तू क्यों नहीं कहता ताजदारे ख़त्मे नबूवत? बदबख्त है जो सरकार का नाम आए और आस्था कहे। तू बुलंद आवाज से खुश नसीब बन। ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। आपने ये रात कैसे मनाई है? मोमनों की माँ, हर मोमन की माँ, हर सहाबी की माँ, हर ताबी की अम्मा, हर वली और गौस कुतुब औताद की माँ, मेरी भी माँ, तेरी भी माँ, हर मुस्लिम की माँ कहती है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। बुलंद आवाज़ से माँ को प्रोटोकॉल दे, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप बयान फरमाती है सरकार को रात किस तरह सरकार ने मनाई। आप फरमाती है मैंने देखा कि सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने जन्नतुल बकी वाले कब्रिस्तान में यूं हाथ फैलाए हुए थे, आसमान की तरफ देख रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। यानी रात कब्रिस्तान शब-ए बरात को तेरे और मेरे आका रात शब-ए बरात कब्रिस्तान खड़े हैं। बताने का मकसद उनका यही था कि एक दिन इधर आना है, दुनिया में भी रहो, बातन पर ईमान रखो, दुनिया से जाओगे तो इस बातन में आना है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब आप दुआ से फारिग हुए, फरमाया आयशा तुम्हें मालूम नहीं आज शब-ए बारात है। खालिक भला क्या कहता है? कल भी खालिक ने यही कहा था, आज भी कहता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम इस रात को। इस रात को तेरे बच्चों की रोज़ी का निज़ाम बता दिया जाता है, तेरी बेटियों और बेटों के मुतल्लिक, तेरे मुतल्लिक, तेरे वालिदैन के मुतल्लिक, हर एक खाने पीने वाला जो है, जो जानदार है, उसके मुतल्लिक एक बजट मेरा रब ऐलान करता है, आज इसको ये लिख दो, आज इसको ये लिख दो। लेकिन मेरे भाई ये बात हमें किसने बताई?
सरकार दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई है। दुनिया का बजट तेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता, वहाँ मखसूस नुमाइंदगान होते हमारे, उनके ख्वाहिश के मुताबिक होता है। तेरे रब का बजट कुल्ली वाले के लिए और कुल वाले के लिए, महल वाले के लिए, कच्चे मकान वाले के लिए, झोंपड़ी वाले के लिए, उसकी मर्जी के मुताबिक में तेरा रब बजट बढ़ाता है। क्या होता है? अहले दुनिया फरियाद करते हैं, सैयदना गौसे आज़म गयारवीं वाला पीर, कह दो अब्दुल का सैयद अब्दुल कादर गिलानी जलानी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं इस रात को अल्लाह आसमान के 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है। 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है, यानी अल्लाह की ज़मीन के लिए 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जहाँ कोई बैठा है, घर में बैठा है, कुल्ली में बैठा है, महल में बैठा है, चौपड़ी में बैठा है, सफ़र की हालत में है, हाँ कहीं भी बैठा है, मस्जिद में है, मंदिर में है, बैठा है उसके नाम पर, और कह दे मेरे मालिक तेरे दरवाजे पर तेरा बंदा हाजिर है। वो जगह नहीं देखता, वो मुल्क नहीं देखता, वो धरती नहीं देखता। जब उसकी रहमत आती है, बुल्ले शाह जैसा कंजरों के घर में बैठा था तो आवाज़ आई ये रहमतुल्लाह अलैह है। और नहीं समझा तो मस्जिद में बैठ के कोई बैठा ही मांगने वाला रहमतुल्लाह अलैह नहीं होता। ख्वाजा अजमेरी मंदिर में बैठे हुए थे तो लोगों को मुसलमान कर दिया, हम इधर बैठ के लोगों को काफिर मुशरिक कह रहे होते, गुस्ताखे रसूल कह रहे होते। किसी को क्या हक हासिल है, को किसी को गुस्ताख कहे, किसी को मुशरिक कहे, किसी को काफिर कहे, वो तो मालिक यौमिद्दीन का काम है। मालिक यौमिद्दीन न बन, एक दिन तेरा भी हिसाब होगा। प्यार से फैला दीन जिस तरह सरकार ने फैलाया है। तो मैं कह रहा था कि दुनिया की यारियां तमाम झूठियां ने, मियां मोहम्मद बूटे नहीं किया, मोहम्मद बूटिया झूठा जग सारा, सच्चियां नबी करीम दिया यारियां नहीं। कभी सरकार से यारी तो लगा, रूप सरकार वाला कर यार, जहर को तो मेरे बस में है मैं कर लूं, बातन को ठीक करना तो उसकी कुदरत में है। जहर को तो मैं ठीक कर लूं, जो उसने मुझे इख्तियार दिया है, कुदरत दी है कि मैं अपने जहर को ठीक करूं। तो मैं कह रहा था यार सबसे हकीकी यार जो है वो नबी आखिर ज़मां है, ताजदार ख़त्म नबूवत है। उनने कहा है मैंने इस तरह शब बरात मनाई है, तुम भी रो कर शब बरात मनाओ, आँखों का धोवन करो। तेरे आँखों में आंसू उस वक़्त आएंगे जब तुझ पर वो राज़ी हो जाएगा। जिससे पर वो राज़ी होता है उसको फिर अपना जिक्र भी देता है और आखिरत की फ़िक्र भी देता है, नबी का इश्क भी देता है। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले, उनके अशार बड़े मुश्किल होते हैं, तो मैं भी वैसे भी इशारों का इतना कायल नहीं, लेकिन फ़कीर के जो शेर होते हैं ना, ये दिल के बुखारात होते हैं, शेरों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये फ़कीर शायर नहीं होता, शायर कुलिये काफ़िए का पाबंद होता है, लेकिन
ये कुलिये काफ़िए से बेहतर शेर हो जाते हैं। दिल से जो बुखारनात निकलते हैं वो शेरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले आप सरकार की बारगाह की तरफ तवज्जो करके क्या कहा है? मेरा इश्क भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू। मुझे पूरे शेर नहीं आते, लेकिन जो आता है वो सुना दूंगा कि मेरा ज़ौक़ बन रहा है। कोई इतराफ़ करेगा? वो कहता मेरे से बड़ा आलिम ही कोई नहीं। मैं कहता हूँ मैं कम पढ़ा हुआ जे, लेकिन मेरा दिल साफ है। मुझे पढ़ाई का कोई पता नहीं, मैं सबसे कम इल्म हूँ, लेकिन इसमें नहीं मैं कहूँगा मेरे से कोई इश्क़ रसूल में बढ़ के है। मैं सबसे ज़्यादा सरकार से प्यार करता हूँ, और यही अकीदा होना चाहिए हर मुस्लिम का। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तो, मेरा इश्क भी तो, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, मेरा ईमान भी तो। फ़कीर कह रहा है मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरा ज़िक्र भी तू, मेरा फ़िक्र भी तू, मेरा ज़िक्र भी तू, मेरा फ़िक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू। और मेरी बीन सुन, मैं सही बजा रहा वहाँ। तू सुबहान अल्लाह आज कहेगा, कल अल्लाह तुम्हें इसका सवाब देगा। ये एक फ़कीर कह रहा है। वैसे तुम कौम हो कब्र चट, मरने के बाद कहते हो हज़रत साहब बहुत